कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं? अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन और डिस्कस करते हैं आइसोमर्स को। तो आइसोमर्स आखिर क्या होते हैं? तो आइसोमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो आइसोमर्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular structure, same molecular formula, but different structures. So they are having same molecular formula, but they are having different structures. तो इसको समझने के लिए चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं से एक कंपाउंड हम ले रहे हैं जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो प्रेजेंट है 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं 10। मींस हमने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है वो लिया है C4H10। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं तो किस तरीके से ड्रॉ होंगे। तो पहला स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हो सकता है वो है इस तरीके से, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो है 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो है 10। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4 तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट और सिंगली बॉन्डेड है इसलिए एन। तो इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है यहाँ नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, जो कि है तो यहां भी हम देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कितने हैं 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कितने हैं 10। लेकिन इस स्ट्रक्चर का जो नेम होगा वो क्या नेम होगा? तो यहां हमने देखा कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट चेन में 3। तो यहां पर आएगा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा प्रोपेन। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नेम जो होगा वो होगा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने पर भी इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स को समझने के लिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें ड्रॉ करना है ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन को। तो चलिए किस तरीके से इसके पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं वो कितने पॉसिबल हैं ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, चलिए एक एक करके हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो से जो फर्स्ट आइसोमर है वो ड्रॉ हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रेट चेन आइसोमर हो गया, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 12। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एन पेंटेन, मींस नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन या जिसे हम कहें नॉर्मल पेंटेन। ओके, एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका पॉसिबल है वो पॉसिबल है कुछ इस तरीके से CH3CH CH2 CH3 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां हम देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। ओके, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 3 9 to 11 and 12। तो यहाँ अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें यही दिख रही है, इसमें सेकंड पोजीशन पर कनेक्टेड है मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम जो होगा वो क्या है
2 मिथाइल, इनकी नेमिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट इनकी नेमिंग लिख रहा हूँ। 2 मिथाइल और जो कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इसमें है 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन, जिसे हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। अब इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है वो देखते हैं जरा। तो एक और इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ हो सकता है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो एक स्ट्रक्चर का ये जो पेंटेन है उसका ये पॉसिबल है। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर जुड़े हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी 2,2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की है, तो प्रोपेन, जिसे हम नियोपेंटेन भी कहेंगे। तो इस पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, जो कि है पहला है एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और तीसरा है नियोपेंटेन, जिनके स्ट्रक्चर इस तरीके से ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं।